हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके साइलेंट रहने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मैंने जो आज सुबह जो रीडिंग्स अपलोड करी हैं वो एक साथ हो गई अपलोड, और इससे पहले मतलब कि सुबह हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि आई थिंक 5 बजे 6 बजे, और उसकी वजह से मुझे उस वीडियो को हटाना पड़ा क्योंकि आप लोग सब सो रहे थे, या तो वीडियो को मतलब कि बहुत जल्दी टाइमिंग थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे वाली वीडियोस को भी जाके वॉच करें, ताकि वो सब सिमिलर टाइम पे चली गई। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, मुझे इट मीन्स वहाँ पे इशू हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो वीडियो आप लोग को मिली नहीं है। ठीक है, चलें। आपके साइलेंट रहने का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर पे। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के साइलेंट रहने का क्या इफ़ेक्ट है उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपकी खामोशी से, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी से, आपके साइलेंट रहने से, या जो आपने उनको चेजिंग करना छोड़ी या उनके साथ बार बार उनको कांटेक्ट करना छोड़ा, तो इस चीज़ का क्या असर है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ओके, देख लेंगे अब हम। चलें, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। थोड़ा सा अफसुर्दगी का एहसास है आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी का आपके पर्सन को इस बात का पता है। आपके पार्टनर जानते हैं आप इस खामोशी में इसलिए आए कि ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा ऐसी वाली एनर्जी में था, जैसे इमेच्योर एनर्जी, फ्लर्ट एंड फन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा सामने वाले को इरिटेट कर देने वाली एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन जानता है इस बिहेवियर से आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हुए हैं, और आपने भी एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करी है इस कनेक्शन में। इस बात की आपके पार्टनर को क्लैरिटी है। आपके पर्सन आपकी खामोशी के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि आप एक सोल सर्चिंग पे चले गए। उनको जैसे वो मजबूर हो चुके अपने अंदर एक गलती देखने के लिए, या अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने के लिए, या अपने आप को खंगालने के लिए, कि उनको अंदर से जैसे उनको ये चीज़ फील करा रही कुछ तो ऐसा उन्होंने गलत किया है कि आप कभी भी इस तरीके से साइलेंट नहीं होते। जैसे आपका लड़ना जो है ना उनको और जैसे बहुत ज़िद्दी बना देता था, या आपका उनका बार बार उनको टेक्स्ट करना, कॉल करना, बार बार इरिटेट करना, तो वो बोलते थे यार ये इसी तरीके का पर्सन है। उन्होंने आपको इसी तरीके से देखा है तो उनको आप इसी टाइप के पर्सन लगे कि यार आप तो वापस ही आएंगे। ठीक है, ये आपको अगर अभी बिज़ी हैं, अगर आपके पार्टनर आपको गोस्ट करें, इग्नोर करें, तो कुछ भी नहीं होगा, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके साइलेंट रहने से कुछ ये आपके मामूल से कुछ डिफरेंट हटकर जो चीज़ हो रही है, आपका साइलेंट रहना, या तो बात भी करना तो मैक्सिमम बात करना, चेस नहीं करना अपने पर्सन को, या बार बार टेक्स्ट या कॉल नहीं करना, या अपने सेल्फ पे जो आपने या तो आप अपने सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं, आपने कहीं अपना कैरियर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पर्सन देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज पर्सन हैं। ये पर्सन अपने अंदर एक डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, इन डेप्थ ये गया है, अपने बारे में सोच रहा है, सिचुएशंस के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मून काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की सिचुएशन है, इल्यूजन्स, डार्कनेस, डीप डार्क सिचुएशंस। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर कुछ ख़ास होपफुल नहीं है, इसलिए आपकी तरफ ये आ नहीं पा रहा। आप साइलेंट तो हो चुके हैं। इस पर्सन को कुछ ना कुछ फेयर है, इसने पास में कुछ आपसे हाइड किया है, या अगर ये आपकी तरफ आता है तो कुछ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कुछ है नेगेटिव इसने कर दिया है, या तो इसने पास में कुछ हाइड किया है जो आपके सामने आ चुका है, या तो आपके सामने आ सकता है। कुछ ख़ास मुझे होपफुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इस पर्सन की मदर भी प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, वरना आगे जाता है आपके लिए डीपली इन डेप्थ
फीलिंग्स फील करता है, ठीक है, आपको डीप एक आपके साथ डीप सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पाता है। जो आप इमोशंस का इस पर्सन से बार बार जिक्र करते थे ना, अब बार बार इसको बताते कि आप एक सोल टू सोल आप जैसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इस पर्सन से कुछ नहीं चाहते, एक सोल टू सोल इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर उस टाइप का ऐसा आपके अंदर जो है ना वो पेन वो समझ पा रहा है आपके दूर जाने से, आपकी जैसे आपको एक सही तरीके से देख पा रहा है आपकी इमेज को, कि आप इस पर्सन की लाइफ में क्या लेकर आए थे। खाली आप बोल रहे थे कि आप इसको पॉजिटिविटी देते हैं या सच में दे रहे थे। तो ये इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके होने से इसकी लाइफ कितनी चेंज हुई है जब आप इसकी ज़िंदगी में आपने इस पर्सन की लाइफ में एंट्री दी है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ है, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा साइलेंट और अकेले टाइम गुजार रहा है। आपके बारे में इसको आपकी चीज़ें याद आ रही हैं, आपका तंग करना याद आ रहा है, आपका मैसेज करना, आपका बार बार इस पर्सन को बार बार कनेक्ट करना या कहीं मिलने के लिए बुलाना या कहीं कांटेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें, आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं वो इसके पास हैं, सोच रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए आपको लव करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, फ्यूचर में इल्यूजन है, फ्यूचर में क्लैरिटी नहीं है। कोई मसला नहीं, अगर ये लव आपके सामने एक्सेप्ट कर लेना तो फ्यूचर क्या होगा ये नहीं जानता। फिर इसको पता है, ये चाहता है आपके साथ चीज़ें आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाना, अगर ये सब कुछ आपको कन्फेस कर दे तो। लेकिन क्या ये इसको समझ में नहीं आ रहा, कन्फेस कर दे लेकिन नेक्स्ट क्या। होपफुल है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस पर्सन को लगता है होपफुल है, जैसे इसकी इंट्यूशन, जैसे इसके यहाँ पर इसके स्पिरिचुअल साइड इसकी कहती है कनेक्शन वर्दी है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। स्टार और सन, क्लैरिटी, होप, लाइट, चैरियट, चीज़ों को आगे बढ़ाने की चाहत इस पर्सन के अंदर है। ये मतलब कि ये आपसे दूर होकर जो है ना आपके सेल्फ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, कितना बदल गया, कितना चेंज हो गया, अब बहुत ज़्यादा लाइट में देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टार होपफुल हो रहा है कि हमारा कनेक्शन अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, अगर हमारी फैमिली बनेगी तो कैसी बनेगी, अगर हमारे किड्स होंगे तो हमारी चीज़ें कैसी रहेंगी। मतलब कि ये सब इसकी एक इमोशनल डीप डिज़ायर्स और फीलिंग्स में आ जाता है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ कुछ नेक्स्ट लेवल पे सोचना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ ये जब आना चाहता है जब इसके सामने फ्यूचर क्लियर हो। ऐसा हो सकता है फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, किसी कंट्रोलिंग फैमिली से ये बिलोंग करता है, या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच, कोई ना कोई आपका कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कोई यहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंसेस हैं जो इसको ऐसा लगता है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे किसी की मदर फिगर जिसको बार बार इसको एक ये होता है कि यार मेरी माँ नहीं मानेगी, अगर मैं यहाँ बढ़ भी जाऊँ, इस पर्सन को कम्युनिकेट भी कर लूँ, अपनी फीलिंग जो मैं फ़ील कर रहा हूँ उनको अपने दिल से एक्सेप्ट करके इस पर्सन के साथ हो भी जाऊँ, क्योंकि ये आपको देखता है आप कैरेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, ठीक है, आपने इस पर्सन को चेस किया, लेकिन आपके अंदर कैरेक्टर में आपके कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। आपने यहाँ पर अगर इसको चाहा तो सिर्फ इसको चाहा, किसी और को नहीं चाहा। आपकी एक मासूमियत, खूबसूरती ये समझ पा रहा है। आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये आपकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रहा है, आपके वर्ड्स को समझने की कोशिश नहीं करता था। आपकी खामोशी इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है, बानिस्बत आपके बोलना और बार बार एक्सप्लेनेशन देना, बार बार वजाहत करना, बार बार कांटेक्ट करना, बार बार हर बात को समझाना नहीं। जितनी आपकी खामोशी इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है इतना कुछ और नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसीरियन, लियो एंड एक्यूरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं साइन बताती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे बर्थ चार्ट जो बनते हैं, मैं बर्थ चार्ट भी जानती हूँ ना, जैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे साइंस होते हैं बर्थ चार्ट में, हमारे सारे साइंस अवेलेबल होते हैं, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हम साइंस के ऊपर जाएँ, लेकिन ये साइंस इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके साइलेंट होने से आपके पर्सन पे क्या इफेक्ट है। हाँ, स्टक हैं आपके पार्टनर, कम्प्लीटली स्टक हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक रियलाइजेशन, मैंने कहा बहुत इन डेप्थ सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हुए हैं अपनी लाइफ में, आगे की तरफ देख रहे हैं। आपके पर्सन आगे की तरफ देख रहे हैं चीज़ों को, आपके बिना चीज़ें क्या हैं उनको इस बात को देखने का मौका मिल रहा है, ठीक है, इस बात को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। वेट में पानी पी लो। कल से मेरी तबीयत जो है ना कुछ, हाँ पता नहीं, अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चल रहा है तबीयत में आगे पीछे। तो एक तो मुझे जो है ना रेस्ट करने की आदत नहीं है, मैं तबीयत ख़राब होती ना रेस्ट नहीं करती, मैं मेडिसिन लेती हूँ
और फिर सब सेट कर लेती हूँ। मैं सैजिटेरियस हूँ, मेरा साइन जो है ना बहुत ज़्यादा सैजिटेरियस में सुकून नहीं होता, ठीक है, वो उनकी लाइफ में एक स्टॉप नहीं होता। मैं मून भी सैजिटेरियस हूँ और सन भी सैजिटेरियस हूँ, तो वो वाली एनर्जी, तो मैं काम अपना जारी रखती हूँ। लेकिन फिर भी लेट्स ही चेक करते हैं, अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। मैंने बोला अगर आप लोग को ऐसा लगे कि मैम को क्या हो गया, तो कुछ तबीयत ख़ास नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट को देख रहे हैं, मतलब कि पास्ट को नहीं, आगे की तरफ देख रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के आगे बढ़ें तो आगे क्या है, ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आगे कुछ भी नहीं है। ये चीज़ों का, अच्छे इंसान का, अच्छे पर्सन का अगर आपको छोड़ देते तो वेट ही करते रहेंगे। आप जैसा पर्सन आपके पार्टनर को नहीं मिल सकता। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको मैसेज करना चाहिए, एक दोबारा आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए, आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए आपको मैसेज करना चाहिए। आपके पर्सन के माइंड में है। आप लोग बोलेंगे मैम नहीं कर रहे, लेकिन करेंगे, ठीक है। जिनसे रीडिंग रेजोनेट करेगी तो उनके पर्सन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। मेरी तो यहाँ पर बात में बात आती है, बस आपकी इंट्यूशन को यहाँ पर मैं कंफर्म करती हूँ बैठकर, और कुछ नहीं करती, ठीक है। आप लोग भी इंट्यूटिव लोग हैं जो इन ऐसे कनेक्शंस में होते हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। होल्ड बैक, ये पर्सन अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है, अपनी सोचें होल्ड बैक कर रहा है, अपना फेयर होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा छुपा रहा है, चीज़ें हाइड कर रहा है। देखिए आपके साथ चाहता है आगे बढ़ना, मैरिज बर्डनसम है, कुछ ना कुछ है इसकी लाइफ में जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है ना इस कनेक्शन में, रियल रीज़न वो पर्सन आपसे होल्ड बैक करता है। कभी भी आपको रीज़न नहीं बताता, आपको क्यों रिजेक्ट करता है, आपसे क्यों दूर जाता है, बर्डनसम सिचुएशन में है, मैरिज आपके अलावा किसी और से नहीं करना चाहता। ये आपसे बात ये अभी इस वक्त छुपा रहा है क्योंकि इसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, फैमिली प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास ख़ास आपको देने के लिए। जो भी मसला है ये होल्ड बैक कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाता है, बहुत ज़्यादा जैसे मैं तुम में इंटरेस्ट ही नहीं रखता तो मैं मेहनत क्यों करूं, कुछ इस टाइप वाली सिचुएशन ये पर्सन आपको शो करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अनवर्दी सा फील कराता है, जैसे मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ना कोई वर्थ है ना तुम्हारी कोई ज़रूरत है। बर्डन सम सिचुएशन में ये जानता है कि यहाँ पर ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे, लेकिन इसके बाद देखिए स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है। ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं आप लोगों के बीच, यहाँ पर स्ट्रेंथ, अपना पैशन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। यहाँ पर इस साइकिल की एक एंडिंग हो चुकी है। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन दी इस पर्सन ने आपको। ये पर्सन, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने वर्क पुट ऑन किया इस कनेक्शन में और आप इस कनेक्शन के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, इसका आउटकम 2 ऑफ कप्स से, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ इक्वल बैलेंस लव करता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, ये स्टार्टिंग से लव फील करता था लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी इसके अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि आप इसको बार बार ट्रिगर करते थे, आप बार बार इसको चैलेंजिंग लगते थे, एक चैलेंजिंग पर्सन की तरह रखते थे। और लोग इतने आसान थे और लोगों के साथ कनेक्शन आसान था, आप चैलेंजिंग लगते थे। देखिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, चैरियट के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये खुद कार्ड आया है। आपको कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है। इस कनेक्शन का अगर एक नेगेटिव फेस रहा है तो आपके साइलेंट रहने से जो ना इसको ये बात समझ में आ रही है। देखें आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आपका वक्त बदल चुका है, आपका 360 डिग्री का चेंज है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पैटर्न में, आपकी ज़िंदगी की खुशियों में 360 डिग्री का चेंज है। अगर यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ जाता है तो इसका ही लक फॉर्चून होगा, इसके ही लक में कुछ एक गुड लक ऐड होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वरना आप अपनी ज़िंदगी आसानी से अच्छे से गुजार रहे हैं। अगर ये रिस्क टेकिंग करता है आपके साथ तो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकेगा, ठीक है। आप एक जैसे एक लकी चार्म, लकी पर्सन की तरह है इसकी लाइफ में। लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। अगर कभी कन्फेस नहीं करा, मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताई, इर्द गिर्द के लोगों से, सोसाइटी से, फैमिली से, आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला पर्सन है। आपसे ज़्यादा लंबा बोलियो एज ज़्यादा हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आपके सच में ऐसा हो सकता है, आपसे लंबा हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि मेरे मुंह से निकला। ऐसा हो सकता है कि आप लोग की हाइट में भी डिफरेंसेस हैं कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस बात को समझ रहा है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर क्या होगा, तो हम ये सोचकर भाई इंसान तो जॉब भी ना करे, क्योंकि कहीं अच्छी सैलरी मिल रही है और अगर इंसान उसका आदी हो गया, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, वो जॉब उसकी चले जाती है, फिर फ्यूचर क्या है। तो रिस्क टेकिंग तो इंसान को पल पल पे करनी पड़ती है। अब सो गए हम, अगर उठे ना सुबह तो रिस्क टेकिंग है कि नहीं है।
क्या मकसद? ये सोच कर कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, खुदा ना करे इसके बाद हम मर गए तो क्या होगा सोने के बाद फिर? तो ये तो बेवकूफ़ी है ना इंसान की। ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क टेकिंग वही करते हैं जो कामयाब होते हैं। तो आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस करके सिचुएशन से बाहर निकलने की। ये पर्सन आपकी रिस्क टेकिंग को देख पा रहा है, ये पर्सन आपको देख रहा है कि अपना वक्त बदलना आप जानते हैं, आपने ख़ुद को कैसे चेंज किया है, कैसे आप साइलेंट हुए, कैसे आप मेच्योर हुए, कैसे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने कैसे ख़ुद को बदला है, आपने अपनी रुत ही बदल दी है, अपनी पर्सनैलिटी बदल दी है। ठीक है, यहाँ पे है एस ऑफ हैंड एंड हेरोफेंट। ये पर्सन देख रहा है अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेचोरिटी से एक्ट कर रहे हैं। पास्ट में शायद आपने मेचोरिटी से एक्ट नहीं करा, मेचोरिटी से एक्शंस नहीं लिए, इस सिचुएशन को क्लोजली सोचा नहीं कि यहाँ पर आपका इस तरीके से बिहेव करना इस कनेक्शन पे किस तरीके का इफ़ेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर हर चीज़ की समझदारी है, आप बेवकूफ़ी से नहीं चल रहे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आप एक पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और जो भी है मतलब कि आपने फोकस बदल गया है, आपको होप है, कनेक्शन बनना होगा बन जाएगा, होप है आपको, आपका फ्यूचर बैड नहीं है। ये पर्सन देख रहा है आप होपफुल हो गए, आप जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी खुद की खुद ले ली है, ये वो वाली एनर्जी है। आप रिस्क टेकिंग कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको देखकर रिस्क टेकिंग करना चाहता है कि आप भी तो नहीं डर रहे। पहले कितना आप फेयरफुल थे, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया तो क्या होगा, ये सिचुएशन एंड हो गई तो क्या होगा, आप तो नहीं डर रहे इन सब चीज़ों से। 6 ऑफ कप, क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं या आपसे इसका कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है या आपसे ये कंप्लीट होता है, कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके ना होने से एक अधूरापन ये फील कर चुका है, आपके होने से जो इसकी लाइफ में कंप्लीशन आता है उसको मिस कर रहा है। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी है, आप इसकी दिल की आवाज़ को सुनते हैं, आप इसकी सोल की वॉइस सुनते हैं, आप इसके मुंह से अल्फाजों को नहीं सुनते। आज तक आपने इस कनेक्शन में जो एफर्ट करी है, इस पर्सन ने मुंह से नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। आपने वो किया जो आप जैसे जो फील करते थे, जो सोल टू सोल आप कनेक्ट करके जो मैसेज आपको मिलते थे, आप उस हिसाब से आपने इस कनेक्शन में एफर्ट करी। तो ये बात समझ रहा है, ये अपनी जो अंदर का हायर सेल्फ है ना उसको सुन रहा है, जो ये आज आवाज़ सुन रहा है, ये आप काफ़ी टाइम से इस आवाज़ को सुनते हुए आ रहे हैं, अपनी सोल की आवाज़ को, तभी आप इस कनेक्शन में थे। ठीक है, डेथ, इसको पता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन से इसको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वेट ही नहीं किसी के, इसको कोई कुछ दे देगा, प्यार मिल जाएगा, इसका वेट नहीं करना। अगर ये सब कुछ चाहते हो तो एफ़र्ट करो, खाना खाने चाहते हो तो एक्शन लेते हो ना, पैसे कमाना चाहते हो तो एक्शन लेते हो ना, तो इन सब चीज़ों के लिए एक्शन ज़रूरी होते हैं। तो इस बात को समझ रहे, इसको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एक एक्शन लेने की कैपेसिटी में आना पड़ेगा। बैठकर वेट नहीं किया जाता, कोई और ही ले जाता है वो चीज़। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेट्स सी। आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट है। भाई ये साइलेंट ट्रीटमेंट ख़त्म करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये इसकी विश है आपसे क्लियर कट कम्युनिकेट करना, बात करना। डिफेंसिव रहा है, काफ़ी ज़्यादा वूंडेड रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन में रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था, ये जैसे इसको लग रहा था ये इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी में रहा है। देखिए इस पर्सन के जो है ना सर पे एक पट्टी है, ये अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा वूंडेड पर्सन है, पास्ट कुछ गलत रहा है इसका, आपके आने से पहले किसी ने इसको वूंड्स दिए हैं, थोड़ा सा खौफ ज़्यादा, घबराहट इसके अंदर चीज़ों को लेकर चलती रहती है। ठीक है, विश करता है ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ स्मूथ कम्युनिकेशन, स्मूथ चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ें। ठीक है, होल्ड बैक इसलिए कर रहा है, अगर ये आपको रीज़न बता देता है, इसको आपको पता चलेगा कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर कितने झगड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इन झगड़ों में, या तो ये पर्सन उन झगड़ों से आपको सेव कर रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पॉइंट पर हैं, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है, अगर आपको एक ट्रुथ, एक रियलिटी चेक देता है कि भाई मेरे साथ इतने इतने मसले हैं, अगर मैं मैरिज करना चाहूँ तो मुझे ये मसला आएगा, फैमिली मसला आएगा, पेंटिकल मसला आएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो इसकी इज़्ज़त बनी हुई है वो ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि ये इतना इसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, ये कूल और बहुत ज़्यादा माचो बन के घूमता रहता है, लेकिन इसकी रियलिटी इसकी लाइफ में क्या है, इसकी फैमिली की रियलिटी क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ होल्ड बैक करता है, अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखता है, आपके सामने अपनी कहानियाँ होल्ड करता है जो उसकी लाइफ में नेगेटिविटी चलती रहती है।
ये दिखाता तो इंडिपेंडेंट है, बहुत वर्क कर रहा है, अपने कैरियर पे काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, मैं सिंगल हूँ, बहुत बहुत पैसा कमाता हूँ, या मेरी लाइफ बड़ी सेटल है। और यहाँ पर आपने देखें, किसी की सेटल इतनी लाइफ होगी ना, कभी भी वो इंसान जो है ना देने वाला नहीं होता है, ठीक है। वो इंसान कभी लेने वाला नहीं होता, वो देता है। जब उस पर्सन का दिल इतना ओवरफ्लो हो चुका होता है ना, ये इस पर्सन के अंदर कमियां थी, तभी सिर्फ पर्सन ले लेके बैठता रहा, इसको लेने में सेटिस्फेक्शन लगी ये। लेकिन दिखाता क्या, मैं तो फुलफिल हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे आके देते हैं। तो इसको नीड थी लेने की, तभी ये ले रहा था। अगर इसको नीड ना होती ना लेने की, आपसे प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, अफेक्शन, सब कुछ आपने जो इस पर्सन के लिए किया, लेकिन आपको नीड नहीं थी लेने की, आपने नहीं लिया ना, तो इसको नीड थी। ये दिखाता आपको कुछ और है, इसकी रियलिटी कुछ और है। आप मैरिज का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, किसी कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का आप चाहते हैं। ये पर्सन अपने सिंगलहुड से ज़रा बेजार हो और आपके साथ कनेक्ट करे। आप साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन, आप इस कनेक्शन को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी ये ड्रीम आपका पूरा नहीं हो सकेगा। 2 ऑफ कप्स का इस पर्सन के साथ, जैसे ये कनेक्शन आपके लिए बर्डन है, ये कनेक्शन ही आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है। आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, आपके साइलेंट रहने से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट है, लेट्स सी। भाई काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है ये किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, हार्ट ब्रोकन है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। किस चीज़ का वेट कर रहा है, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ओके ब्लॉकेजेस है और स्टेबिलिटी, ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल कैरियर में कोई स्टेबिलिटी का वेट कर रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्र को यूँ ब्लॉक किया हुआ है, कहीं मनी मैटर का स्टेबल होने का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को क्रॉस कर रहा है ये स्टेबिलिटी, यहाँ पे इसके पास इनफ स्टेबिलिटी देने के लिए आप लोग को कुछ नहीं है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, द व्हील। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बदल रहे हैं, ठीक है, इस बात का भी खौफ है। आप अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये पर्सन हर्ट है या नहीं है, ये पर्सन क्या सोच रहा है, आप इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मनी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत स्टेबल पर्सन की तरह दिख रहे हैं। फीलिंग ऑफ लॉस में, या आपको देख करके अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका वक्त चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है इसके पास, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, अपना प्यार आपके लिए लेकर बैठा हुआ है, इसको पता ही आपके लिए लव करता है, लेकिन इसने एक जैसे इसने एक अपनी ढीठ पने की हद पार करी है, इस सिचुएशन में ढीठ पने की हद पार करी है। इसने जितनी आपने यहाँ पर इस पर्सन को देने की कोशिश करी, उतना ही लेता रहा, ठीक है। इसने आपको कुछ रिटर्न करने की कोशिश नहीं करी है। एक्शन क्या रह सकते हैं, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट देखकर इस पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको अपनी पड़ी है, इस पर्सन की तकलीफ़ की आप नहीं सोच रहे। अपनी लाइफ में 9 ऑफ कप्स, आप अपनी विशेज़ को कम ट्रू कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है, ठीक है। आपको अपने से ज़्यादा स्टेबल देख रहा है, ये अपनी स्टेबिलिटी का वेट कर रहा है, आपको अपने से ज़्यादा स्टेबल देख रहा है। अगर ये चाहता है ये आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आप अच्छे वेल्दी घर से हो सकते हैं, या तो अब हो चुके हैं, या तो खुद आप अपना अर्न कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको कुछ वेल्थ के तौर पर स्टेबल होना चाहता है। बिल्कुल ये आपके लिए मैरिज का सोच रहा है, आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जिस एनर्जी में आप आ चुके हैं, ये अपनी इसकी ऐसा ना हो यहाँ पर इसको रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए, इन 2 दिनों तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, मैसेज करने के लिए, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे इस कनेक्शन की रियलिटी का पता चल गया, या इस पर्सन की रियलिटी का पता चल गया। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हेरोफेंट, ये दोबारा आपकी एनर्जी में आया है। जैसे आपने पास से बहुत कुछ सीखा है, आपको इस एक क्लैरिटी मिली है, इस पर्सन के एक्शंस की, इस पर्सन की नेगेटिविटी की आपको एक क्लैरिटी मिली है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, ठीक है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। अब लोग आपको मैसेज करते हैं लवर, बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास अलग अलग जगह से ऑफर्स हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, स्टॉकिंग, लोग आपके साथ आपको एडमायर कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास अच्छा मनी है, अच्छी फैमिली है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्लैरिटी पे हैं आप। अब आप रो नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, जाते जाते आपको देख रहा है, क्योंकि अब इसके पास आपके लिए कप ऑफ लव है। डेविल बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है कि आप अपनी लाइफ में इसके बिना कैसे खुश हैं। टावर, क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर क्यों है भाई,
रिकन्साइलेशन करना चाहता है, सडन इसको एक चीज़ अंदर से वो हो रही है, आपके साइलेंट रहना इसको डरा रहा है, खौफज़दा कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो जाए, आप किसी और के साथ यहाँ पर चीज़ों को नहीं चलाएं, ठीक है। यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट इसको ब्लॉक कर रही है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन की तरफ से डिफेंसिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ इसका आना बहुत मुश्किल है। जजमेंट की एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ एक अच्छे वक्त से गुजर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है। आपने पास में बहुत ज़्यादा बैड टाइम देखा, चाहे ये पर्सन है या नहीं है। अदर एरियाज़ आपके काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट पे आते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं, लेकिन आपका साइलेंट रहना इफ़ेक्ट कर रहा है। जो आपके वर्ड्स नहीं समझा पा रहे थे वही समझ रहा है, और आपके साइलेंट रहने से इस पर्सन को ये हो रहा है यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी, मतलब कि यहाँ पर आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं, तभी आप इस पर्सन की तरफ साइलेंट हो चुके हैं, कोई और आ चुका है, मेंटली ब्लॉकेजेस में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इसका हर्ट होना पक्का है अगर ये आपकी तरफ आता है तो। रिजेक्शन का भी डर है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको समझ में नहीं आ रहा एक्शन ले, क्या करे, आपकी तरफ किस तरीके से आए, लेकिन आपके लिए इसके पास लव है। गो विद द फ्लो, यूनिवर्स कह रहा है आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और अपनी हायर पावर से अलाइन होना है, ठीक है। लुक एट द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोर्स, स्टेलर विजडम, ठीक है। आपके पास विजडम है, आप उसका यूज़ करें, और आपको यहाँ पर जो भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है आप उसको डिकोड कर सकते हैं गूगल से जाके, ठीक है। हनी योर साइकिक एबिलिटीज़, सी थ्रू इल्यूजन्स, आप यूनिवर्स कह रहा है आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप इल्यूजन्स के थ्रू देख सकते हैं, इल्यूजन्स से बाहर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन में क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी इल्यूजन आपके सामने बना हुआ है, जितना आप साइलेंट होकर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। आप इस पर्सन से बात करके नहीं सुन सकते थे अपनी इंट्यूशन को, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन भी थी और इस पर्सन के अल्फाज भी थे जो आपको बार बार कंफ्यूज करते थे। आप खामोशी से खाली इंट्यूशन को सुने आप, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, आपको फेयर रहना है सिचुएशन में, और रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बैलेंस करें और फेयर रहें, जो सही लगता है वो करें। अगर आपने गलती करी है तो माफ़ी मांगें, अगर इस पर्सन ने कोई गलती करी, अगर गुंजाइश है तो माफ़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब डिप्लोमेसी मत लाइएगा यहाँ पर इस पर्सन के साथ, इसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप यहाँ पर इस वक्त जो है ना ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करें, या तो डिप्लोमेसी बनाने की कोशिश मत करें, फेयर रहें। मैनिपुलेट करने की इस पर्सन को कोशिश ना करें, बात होती है तो सिंप्लिसिटी से सिंपल बात करें, जैसे आपका नेचर है आप ट्रू नेचर में रहें अपने, ठीक है। इनसिक्योर योर लाइट लेवल्स, ओपन योर स्टेलर गेटवे चक्रा, ठीक है। यहाँ पर अपने चक्रा को हीलिंग करें, और कुछ गेटवे हैं जो आपको जिनसे कनेक्ट करना है अपनी लाइट से, लेवल से, और यहाँ पर ओपन करें, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें आप। चलें, इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आप चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।